नमस्कार, राधे राधे। 29 मार्च 2025। क्या यह सच में दुनिया का अंत है या एक और अफवाह है? 29 मार्च 2025 एक ऐसी तारीख है जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। कई लोग दावा कर रहे हैं कि इस दिन दुनिया का अंत होने वाला है। यह दावा न केवल डर पैदा कर रहा है बल्कि समाज में भ्रम भी फैला रहा है। ज्योतिष शास्त्र, पर्यावरणीय संकट, जलवायु परिवर्तन और खगोलीय घटनाओं को जोड़ते हुए इन दावों को और भी रहस्यमयी बनाता जा रहा है। लेकिन क्या सच में ऐसा कुछ होने वाला है या यह 2012 की तरह और निराधार अफवाह है? दुनिया के 68 देश आज जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से सबसे अधिक प्रभावित माने जाते हैं। ये देश हाईली वल्नरेबल श्रेणी में आते हैं। 25 देश ऐसे हैं जो गंभीर जल संकट से गुजर रहे हैं। भारत भी संकट से अछूता नहीं है। देश के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और जोधपुर की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि उनमें सांस लेना खतरनाक बन चुका है। 2024 में भारत में वायु प्रदूषण के कारण करीब 18 से 20 लाख लोगों की मृत्यु हुई। यह आंकड़ा बताता है कि प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य और जीवन को किस हद तक प्रभावित कर रहा है। 2018 में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में 3 वर्षों के भीषण सूखे के कारण पानी की भारी किल्लत हो गई थी। यह स्थिति डे 0 तक पहुंच गई थी, जब पीने के लिए एक बूंद पानी भी उपलब्ध नहीं था। ऐसी घटनाएं अब दुनिया के अन्य हिस्सों में भी हो रही है। ग्लेशियर का तेजी से पिघलना, समुद्र स्तर का बढ़ना और अति भीषण प्राकृतिक आपदाएं, ये सब जलवायु परिवर्तन के गंभीर संकेत हैं। हमारे सूर्य में हर 11 वर्ष में एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसे सौर चक्र कहा जाता है। इस दौरान सूर्य के चुंबकीय ध्रुव उलट जाते हैं। सौर चक्र के दौरान सोलर मिनिमम और सोलर मैक्सिमम नामक अवस्थाएं आती है। सोलर मैक्सिमम के समय सूर्य से निकलने वाली शक्तिशाली सौर तूफान पृथ्वी पर बड़ी तबाही मचा सकते हैं। 1859 कैरीगंटन इवेंट इसका उदाहरण है। इस घटना में पृथ्वी पर बिजली से चलने वाले उपकरण बंद हो गए थे, तारों में आग लग गई थी और रात का आकाश दिन के उजाले जैसा हो गया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि 2025 में हमारा सूर्य सोलर मैक्सिमम के चरम पर होगा और इसके कारण पृथ्वी पर भारी सौर तूफान का खतरा है। यह तबाही आधुनिक मानव सभ्यता के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है, क्योंकि आज हमारी अधिकांश गतिविधियां इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर निर्भर है। 29 मार्च 2025 को शनि ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेगा। ज्योतिषों के अनुसार यह घटना कई बड़ी आपदाओं का संकेत दे सकती है। 600 साल पुराने भविष्यवाणी का ग्रंथों में लिखा गया है कि इस तारीख से युग परिवर्तन का अंतिम चरण शुरू होगा। इसे कलयुग का महाभारत भी कहा गया है। यह कालखंड 2.5 वर्षों तक चलेगा, जिसमें प्राकृतिक आपदाएं और युद्धों के कारण बड़े स्तर पर विनाश होगा। हालांकि ग्रंथ यह स्पष्ट करते हैं कि यह दुनिया का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। यह दावा करना है कि 29 मार्च 2025 को दुनिया खत्म हो जाएगी, यह पूरी तरह से निराधार है।
इतिहास में कई बार ऐसी भविष्यवाणियां की गई है, जैसे 2012 के माया कैलेंडर का मामला था, लेकिन ये सभी भविष्यवाणियां गलत साबित हुई। हालांकि यह बात सच है कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और खगोलीय घटनाओं के कारण मानव सभ्यता पर खतरा मंडरा रहा है। यदि हम अपनी आदतों और कार्यों में सुधार नहीं कर सकते तो यह संकट और भी गहरा हो सकता है। पृथ्वी को बचाने के लिए हमें पर्यावरण संरक्षण, जलवायु नियंत्रण और संसाधनों के उचित उपयोग की आवश्यकता है। छोटे छोटे प्रयास जैसे प्लास्टिक का कम उपयोग करना, पानी की बचत और पेड़ों का संरक्षण करना हमारे भविष्य की सुरक्षा बना सकते हैं। भविष्यवाणी का डर फैलाना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना है। बदलाव संभव है, लेकिन इसके लिए हमें सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। आप सभी को समझ में आ ही गया है कि संत अच्युतानंद दास जी ने जो भविष्यवाणी की है वो किस आधार पर है। यह आधार जलवायु परिवर्तन के कारण है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण है। जब यह समाज में फैलेगा, आज हम जगह जगह पे देख रहे हैं कि इतनी गंदगी फैली हुई है जिससे हर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है और वातावरण भी प्रदूषण के कारण खराब होते जा रहा है। तो यह इसी के आधार पर संत अच्युतानंद दास जी ने अपने भविष्यमाल का ग्रंथ में यही बताया है कि जब मनुष्य अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं करेगा तब इस प्रकार का संकट उत्पन्न होगा, और यह आज हमें वर्तमान समय में सत्य होती हुई दिखाई दे रही है। भविष्यमालिका में लिखा गया है कि अग्नि प्रलय, जल प्रलय, भूकंप, सौर्य तूफान, ऐसे अनेकों प्रकार के प्रलय होंगे जो मनुष्य के लिए खतरा बन सकता है, और उसका कारण हम मनुष्य हैं। इसमें कोई दो राह नहीं है कि मनुष्य के लालच के चलते आज यह सारी समस्याएं उत्पन्न हो चुकी है। यहाँ तक कि गंगा जी के घाट पर भी चले जाओ, वहां पे भी लोग प्रदूषण फैला रहे, इतनी गंदगी फैला रहे हैं कि रोकथाम करने का नाम ही नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों को यह जानकारी मैं विस्तार पूर्वक बताई हूँ। अगर यह आप लोगों को जरा भी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।